और अब बात महाराष्ट्र चुनाव की। कल नामांकन वापस लेने की डेडलाइन खत्म हो गई। महायुति और महाविकास अघाड़ी के कई बागियों ने अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली, लेकिन कई चुनाव लड़ने पर अड़े रहे। किसके कितने बागी हैं और अभी भी कितना सिर दर्द है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। उद्धव ठाकरे ने बागियों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत कर दी है। पार्टी से बगावत करने वाले 5 नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी विरोधी बयानों और गतिविधियों की वजह से 5 नेताओं को सस्पेंड किया है। जिन 5 बागी नेताओं पर उद्धव ने कार्रवाई की है, उसमें भिवंडी के पूर्व विधायक रूपेश महात्रे भी शामिल हैं। रूपेश शिवसेना यूबीटी के भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के संपर्क प्रमुख भी रहे। रूपेश महात्रे ने भिवंडी पूर्व विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके अलावा विश्वास नांदेकर वाणी विधानसभा के जिला प्रमुख हैं। चंद्रकाल घुगलू जरी तालुका के प्रमुख हैं। संजय अवारी मोरेगांव तालुका प्रमुख हैं। प्रसाद ठाकरे यवतमाल जिले के वाणी तालुका प्रमुख को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर 5 बागियों के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने कार्रवाई की है। महाराष्ट्र में आज चुनावी मंगलवार है। मुंबई से लेकर कोल्हापुर तक धुआंधार प्रचार हो रहा है। महायुति और महाविकास अघाड़ी के दिग्गज मंदिर दर्शन से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे कोल्हापुर पहुंचने वाले हैं, जहां वो अंबा माता के दर्शन करने के बाद अपने प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसके बाद उद्धव कोंकण के रत्नागिरी जाएंगे, जहां उनकी चुनावी सभा है। उद्धव के अलावा आज कोल्हापुर में एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस भी महालक्ष्मी मंदिर में पूजन करने के बाद नामांकन वापस लेने की डेडलाइन कल खत्म हो चुकी है और आज वो प्रचार अपना शुरू करेंगे। आज से महाराष्ट्र की सियासी दिग्गज चुनाव प्रचार में लग गए हैं। महायुति के प्रचार की शुरुआत कोल्हापुर की महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन से होगी। महायुति के प्रमुख नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एनसीपी के अजित पवार, बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस दर्शन करने के बाद अपने प्रचार की शुरुआत करेंगे। उद्धव ठाकरे आज कोल्हापुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे कोल्हापुर में अंबा माता का दर्शन करने के बाद कोंकण के रत्नागिरी भी जाएंगे, जहां उनकी सभा है। उद्धव के अलावा आज कोल्हापुर में एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस भी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद अपने प्रचार का आगाज करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बारामती में शरद पवार ने अजित पवार के खिलाफ कमर कस ली है। शरद पवार बारामती में युगेंद्र पवार के चुनाव में प्रचार में जुट गए हैं। युगेंद्र पवार अजित पवार के भतीजे हैं, जिन्हें शरद पवार ने अपनी पार्टी से बारामती में मैदान में उतार दिया है। अजित पवार ने भी पिछले 2 दिन में बारामती के करीब 50 से ज्यादा गांवों का दौरा किया था और लोगों से फिर एक बार यानी 8वीं बार चुनाव जिताने की अपील की थी। लेकिन इस बार अपने भतीजे अजित पवार के खिलाफ शरद पवार ने उन्हीं के भतीजे युगेंद्र को उतार दिया है। शरद पवार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले को जिताया, वैसे ही युगेंद्र को चुनाव जिताएं। तो आज मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जमकर प्रचार होना है। थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में रोड शो किया। फडणवीस अपने चुनावी क्षेत्र दक्षिण पश्चिम नागपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे और ये उनके रोड शो की तस्वीरें। मैं बहुत कम समय दे सकूंगा क्योंकि पूरा महाराष्ट्र कवर करना है, पर लोगों का प्यार है, इसलिए मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छे वोटों से जनता मुझे चुनकर देगी।